राधे कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास का शुक्रवार है। उसका क्या हमें फल चढ़ाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, सबको इस वीडियो में बताऊंगी। और कौन सा नक्षत्र है, कौन से पेड़ में हमें पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुक्रवार है, किसी भी प्राण प्रतिष्ठित राधा कृष्ण के मंदिर में या राम के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत अच्छी बात है, विष्णु भगवान का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर जाकर आप नारियल की बर्फ़ी कल आप चढ़ा के आइए। नारियल की बर्फ़ी आपको चढ़ानी है, जितने हो उतने नारियल की बर्फ़ी आप चढ़ाओगे तो आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। और फिर वो ही बर्फ़ी आप छोटे छोटे बच्चों में बांटोगे। और सबसे बड़ी बात है फल आप कल केले, शुक्रवार के दिन अगर हम केले चढ़ाते हैं तो हमें लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जितने हो उतने केले का वितरण आप करिए, बच्चों में बांटिए, ज़रूरतमंद को दीजिए। और रही दान की बात, तो दान में आप कल शक्कर का जितना ज़्यादा दान करेंगे उतनी लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके जीवन में भी मधुरता आएगी। मतलब दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, घर में मधुरता आएगी, पारिवारिक जो थोड़ा बहुत कलेश है वो भी खत्म होगा। इसलिए शक्कर का दान किसी ज़रूरतमंद को जरूर करिए। कल शक्कर का दान करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में हम पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं, जल चढ़ाते हैं, चींटियों के लिए आटा शक्कर घी की व्यवस्था करते हैं, तो हमें पुष्य नक्षत्र का पूरा फल मिलता है। वैसे भी शुक्रवार है, शुक्रवार को हम पीपल पे दीपक जरूर लगाना चाहिए और ताकि लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और वहाँ पर आप ये सब उपाय कर सकते हैं, मतलब आटा चीनी शक्कर भी डाल सकते हैं, दीपक भी लगा सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं, केसर युक्त भी जल चढ़ा सकते हैं, कच्चे दूध मिला के भी आप जल चढ़ा सकते हैं। और मछलियों के लिए आपको थोड़ा सा आटा लेना है गेहूं का, और उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मामूली सी शक्कर का बूरा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। उसके बाद आप 108 गोली बनाएंगे और मछलियों को दाना डालेंगे। अपने पास में जो भी पोखर है, तालाब है, जो भी जलाशय है, वहाँ पर आप मछलियों को दाना कल जरूर डालिए। थोड़ी सी शक्कर, ज़्यादा नहीं डालने, सिर्फ चुटकी भर शक्कर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, मतलब बुरा डालना है। और पूरा गेहूं का आटा लेना है और उसके बाद मछलियों के लिए दाना डालना है। क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि आषाढ़ मास में हम जो हमारे जल के अंदर जीव जंतु हैं अगर उनको दाना डालते हैं तो इसका हमें कई गुना फल मिलता है। और फल जो मैंने आपको केला बताया, अगर मान लो आप समर्थ हैं तो आप नारियल पानी भी कल आप जितना हो उतना नारियल पानी वितरण करिए, छोटे छोटे बच्चों को पिलाइए, ज़रूरतमंदों को पिलाइए। और देखिए अगर आपके आसपास हॉस्पिटल है और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो वहाँ भी आप दान दे के आ सकते हैं, उससे भी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होगी अगर आप नारियल पानी का कल दान करते हैं तो ये ज़रूर करिए। और अगर मान लो नहीं है तो आप जो छाछ है, छाछ को भी आप शक्कर डाल के, छाछ को शक्कर डाल के आप वो भी पिला सकते हैं। ज़रूरतमंद को पिलाइए, बच्चों को पिलाइए, मंदिर में जो भी आते जाते हैं उनको पिलाइए। और देखिए कि आपके खुद अनुभव करेंगे इस चीज़ का कि आपके पास पैसा कहाँ से बरसने लगा है। ये छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़े कारगर उपाय हैं। मैं रोज़ आपको ऐसे ही उपाय बताती रहती हूँ, तो इनको आप ज़रूर करिए। और रही वास्तु की बात, तो वास्तु के लिए आपका अगर मकान दक्षिण मुखी मकान है आपका और उसका मुख, मतलब दरवाजे का मुख दक्षिण की तरफ है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत घर में कलेश है, स्वास्थ्य भी नरम रहता है अधिकतर परिवारजनों का, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब छोटा सा उपाय है लेकिन उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको बताती हूँ मैं। आप जो धूप बत्ती आती है, जो आपके छोटी डिब्बी वाली धूप बत्ती वो मत लीजिए, जो बड़ी धूप बत्ती आती है जिसका हम हाथ से ऐसे करके और उसको लगाते हैं, वो धूप बत्ती लाइए। चंदन की धूप बत्ती लाइए आप, और रोज़ डेली शाम 6 से 7 के बीच में आपको उसको धूप बत्ती को जलाना है। पूरे घर में उसको घुमाना है, घुमाने के बाद, पूरे घर में घुमाने के बाद उसको उत्तर दिशा में लगा दीजिए। ये अगर आपने डेली करना चालू कर दिया तो आपके घर की जैसी भी नेगेटिविटी है, जो भी आपका वास्तु दोष है, वो समाप्त होगा। ये मेरी गारंटी है। मैं खुद भी, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये उपाय किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ और जो फ़ायदा होता है वो ही आपको बताती हूँ। डेली के जो मेरे उपाय होते वही हैं, दिन के अकॉर्डिंग, ग्रह के अकॉर्डिंग और नक्षत्र के अकॉर्डिंग मैं आपको उपाय बताती हूँ, होते वही हैं, घूम फिर के वही उपाय आते हैं। लेकिन उसमें महीने का फ़र्क पड़ जाता है। जैसे पहले मैंने जेठ मास का बोला था, आषाढ़ मास का, उसके बाद सावन मास में जो भी छोटे छोटे उपाय होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही मेरे सुबह 8 बजे आप मेरा ज़रूर 8 बजे अपलोड हो जाता है वीडियो, उसे ज़रूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से वार की हमें कौन से वार पे कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, और करना जरूरी है तो क्या करके करना चाहिए। छोटा उपाय है लेकिन आप खुद इसका चीज़ का अनुभव करेंगे, आप उसको जरूर वॉच करिए। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।